brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। गर्ग साहब, जैसे आपने कहा कि दिल्ली चुनावों के आसपास जो है ये घोषणा हुई थी। पहले तो बड़े मजाकिया अंदाज में इस बात को कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव में घोषणा होगी, फिर बिहार चुनाव आते आते टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए जाएंगे, फिर बात जो है 2027 और फिर 2029 जो है वहां तक चली जाएगी। लेकिन ये तो वाकई ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव की वोटिंग को वाकई एक हफ्ता ही बचा है और उसके एक हफ्ते पहले घोषणा अचानक कर दी जाती है लंबे इंतजार के बाद। आपको लगता है इसके राजनीतिक या चुनावी कारण हो सकते हैं? भाई मेरा तो देखिए निष्कर्ष ये साफ है कि जो एट्थ पे कमीशन का मामला है वो बहुत कुछ पॉलिटिकल हो गया है, काफी कुछ पॉलिटिकल हो गया। अब आप देखिए, अब ये जब भी इसके डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस जारी होंगी, मान लीजिए एक हफ्ते में होते ही, मान लीजिए इस साल के आखिर तक दिसंबर तक होती हैं। 1 जनवरी आ रही है, जिस तारीख से ये लागू होने थे, 1 जनवरी 26, वो उस तारीख तक पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा, ये क्लियर नहीं है। पे कमीशन को अभी 18 महीने का वक्त दिया गया है। पे कमीशन 18 महीने में काम कर लेगा या 1-2 महीने और 2-3 महीने और एक्सटेंशन मांगेगा, ये कह नहीं सकते। अगर आप 1 जनवरी से 26 से 18 महीने या 21 महीने का समय जोड़ लेते हैं तो आपके पास जुलाई से सितंबर 2028 आ जाता है, जो 2029 के लोकसभा इलेक्शन से मात्र 6 से 8 महीने दूर रह जाता है। उस समय सरकार इसको प्रोसेस करेगी, 3-4 महीने में लागू कर देगी। तो ये मेरे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो भी रिकमेंडेशन होंगी उन पे निर्णय लोकसभा इलेक्शन से कुछ समय पहले ही होगा। और एक और डायमेंशन जो नज़र आता है, जो मैंने पहले कहा पिछले आपके इंटरेक्शन के समय, उससे 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 जो जेल खाता है मिलता है कि अगर आप फर्ज करिए जैसे पे कमीशन को जो बाउंड्री कंडीशन सेट किए कि ये भी देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस देश की क्या हालत है, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड्स में क्या है, स्टेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पब्लिक सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक दिशा एक तरह से, और केवल यही जारी किया है, मेन टर्म्स रेफरेंस अभी नहीं जारी किए। तो इससे जो एक बात लगती है कि पे कमीशन को तो ये कहा जाएगा कि भाई आप स्ट्रिक्ट ऐसी रिकमेंडेशन दीजिए जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट ना देती हो। बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो पे कमीशन अगर रिकमेंडेशन देता है, मान लीजिए 10-15-20% की इंक्रीज की रिकमेंडेशन देता है, तो फिर एक बार आपके पास पॉलिटिकली वापस से ये मौका आता है। और इसमें आप प्रेसिडेंट भी देख सकते हैं। 1997-98 में जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट पावर में थी, तो पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उससे कई गुना इम्प्रूव करके उसको देवेगौड़ा और चिदम्बरम इनकी सरकार ने लागू किया था। सरकार अगर 2028 के एंड में इसको लागू करे और प्रधानमंत्री या सरकार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्रूव करके ये बताएं कि देखिए हम आपको इतना बेनिफिट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उस पॉलिटिकल जो फुटबॉल ये बन गई है, जो ऑब्जेक्टिव बन गया है, उसी दिशा में नजर आता है। जी। अब सुभाष जी, अब लोगों के मन की तो ये बात है ना कि पैसा जेब में कब आएगा, और आपकी बात से लगता है कि अब ये बहुत लंबा वेट जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। अभी इंतजार और बाकी है। अभी तक तो हम 10 महीने के इंतजार की बात कर रहे थे कि घोषणा हो जाए, लेकिन अब 18 महीने कमीशन बैठेगा, फिर सरकार को तो पूरा कितना वक्त लग जाएगा कि लोगों के जेब में जब पैसा आ पाए। देखिए, लोगों के जेब में पैसा पैसा अगर आप इसको लार्जर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो सरकार का प्रयास ये निश्चित रूप से होगा कि अगले इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले उनकी जेब में पैसा चला जाए। तो अगर जून या जुलाई 2028 में इसकी रिकमेंडेशंस आती हैं और आप सितंबर अक्टूबर, जो दिवाली आएगी
28 की, उस समय आप अगर ये घोषणा करते हैं कि ये देखिए हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया और इतना बेनिफिट आपको दे दिया, तो जो 2028 की दिवाली है, उसमें लोगों की जेब में पैसा आ सकता है। ये तो बहुत लंबी बात, बहुत दूर की ये बात हम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। लेकिन न्याय कैसे होगा फिर लोगों के साथ? इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। फिटमेंट फैक्टर पर मैं बात कर लेती हूँ। अ, कितना फिटमेंट फैक्टर अब होना चाहिए कि सबके साथ सारे सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के साथ न्याय हो पाए कम से कम? देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनको कंपैरेबल प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। केवल अगर हायर ऑफिशियल क्लासेस को छोड़ दीजिए, तो उनके मुकाबले चाहे आप क्लास 3, क्लास 4 तो अब नहीं है एमटीएस, क्लास 3, क्लास 2, इस सभी लेवल्स पे जो सरकार में तनख्वाहें हैं, वो तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अगर उस दृष्टिकोण से देखें, तो न्याय के दृष्टिकोण से जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो बहुत ज़्यादा केस नहीं बनता कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि की जाए। लेकिन सरकारी कर्मचारी एक अलग क्लास है, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिस्टम के लिए। तो सरकार उसको निश्चित रूप से पे कमीशन जो भी हैं, वो बेनिफिट तो देंगे। अब कितना बेनिफिट जी। देंगे उसके लिए कई तरीके होते हैं। अगर आप पिछले 7 पे कमीशंस के मेथोडोलॉजी का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अलग-अलग पे कमीशन ने अलग-अलग चीज़ों को आधार बनाया। किसी ने पे कमीशन में ये देखा कि भई देश की एवरेज इनकम क्या है, और उस एवरेज इनकम से कितनी ज़्यादा तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की होनी चाहिए। किसी ने ये देखा कि भई पिछले पे कमीशन और आज के बीच में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, उसको शामिल करके कितनी तनख्वाह और बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जानी चाहिए। किसी ने कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बड़ी डिटेल्ड स्टडी की कि आज के दिन आप जो आपके मिनिमम कंजम्पशन है, जो उचित कंजम्पशन है, उसकी कॉस्ट लगाइए, उसके हिसाब से कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। सो ये मुझे नहीं मालूम, आज के दिन कह नहीं सकते कि ये जो 8वां वेतन आयोग है, वो किस चीज़ पे ध्यान रखेगा। बट मोटा-मोटी अगर आप देखें, तो अल्टीमेटली आपकी जो एग्ज़िस्टिंग तनख्वाहें हैं, उन तनख्वाहों में कितनी वृद्धि होती है, वो हमारा फिटमेंट फैक्टर का क्रक्स बन जाता है। तो अगर आज आप देखें, तो तकरीबन आपकी 57-58% डीए आपका है। 1 जनवरी का और काउंट कर लीजिए, तो करीबन 60-62% के आसपास आपका डीए या इन्फ्लेशन फैक्टर आ जाता है। तो अगर ₹100 सैलरी है, तो 60-62 की गिनते हुए आप एक 1.6 टाइम्स या 1.65 टाइम्स ले सकते हैं, और उसको आप कितना बढ़ाएँगे? पिछले पे कमीशन ने 15%, 14% बढ़ाया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये पे कमीशन भी कोई 15% से कम की वृद्धि तो देगा। और ज़्यादा में कोई जानता नहीं। मेरी अपनी अनुमानी है कि ये पे कमीशन अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं देगा। अगर ज़्यादा कुछ बढ़ाना है, तो वो सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर छोड़ा जा सकता है। सो 15 से 20% तक अगर आप ये लगाएँ पे कमीशन, तो 1.85 टू 1 2 टाइम्स ऑफ द लास्ट पे जो है वो फिटमेंट फैक्टर बन सकता है।